हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 करवाऊंगा। ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि हमको एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है 31 दिसंबर 2017 की। और यहाँ पे हमारे पास डेबिट बैलेंस दिया गया है पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस माना जाता है और इसको माइनस के कॉलम में हम लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे डेबिट और ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। माइनस के कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे 17,800। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है चेक ऑफ 21,600 वर इशूड। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर हमारा क्वेश्चन पासबुक से शुरू होता है तो हम किस पे ध्यान देंगे? कैश बुक पे। अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है, मतलब डेबिट कैश बुक में आइटम बैंक कॉलम में डेबिट होती है तो उसका बैलेंस इंक्रीज होगा तो आइटम को ऐड किया जाएगा। अगर पेमेंट साइड क्रेडिट साइड में जो है वो एंट्री होती है कैश बुक के तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा तो आइटम को माइनस किया जाएगा। तो अब ये देखेंगे कि डेबिट किया गया है कैश बुक में आइटम को या क्रेडिट किया गया है, उस हिसाब से हम यहाँ पे एटलेस कर देंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि चेक जो है वो इशू किए गए थे 21,600 के दिसंबर के लास्ट वीक में, पर उसमें से 14,800 के चेक ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी चेक इशू होता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है और उससे कैश बुक का बैलेंस जो है वो डाउन हो जाता है। तो इस केस में जो है 14,800 के चेक तो प्रेजेंट हो चुके हैं, मतलब 14,800 से पासबुक और कैश बुक का बैलेंस बराबर है। जो डिफरेंस अमाउंट है उससे जो है बैलेंस बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम इसको लेस करेंगे क्योंकि लेस चेक इशूड चेक इशूड हमने चेक को इशू किया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये लेस होती है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आएगा 21,600 माइनस 17,800। एक बार हम फिर से अमाउंट देख लेते हैं। 14,800 का अमाउंट है ऐसे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक। तो कैश बुक का बैलेंस जो है वो डाउन हो रहा है क्योंकि चेक इशू की एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड में की जाती है पेमेंट की एंट्री। तो 6,800 से बैलेंस जो है वो डाउन है कैश बुक का, तो इसको माइनस कर देंगे। हम कैश बुक पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा तो आइटम को ऐड करेंगे, अगर कम होगा तो आइटम को लेस कर देंगे। नेक्स्ट है चेक प्रेजेंटेड किए गए हैं बैंक के पास 10,750 के, जिसमें से बैंक ने 4,200 के चेक को जो क्रेडिट किया है इन द वीक ऑफ जनवरी। मतलब ये जो चेक है ये बैंक ने क्रेडिट नहीं किए हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि चेक ये ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला अमाउंट, कि चेक जो है वो कलेक्शन के लिए सेंड किए गए थे बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, पर बैंक ने कितने क्रेडिट नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं कि हम दिसंबर की बना रहे हैं और ये जनवरी मंथ में हुए हैं, जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो 4,200 से ये जो आइटम है हमारी ये ऐड हो जाएगी, यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट नहीं आएगा। मैं आपको एक बार फिर से स्टेटमेंट समझा दूंगा। यहाँ लिखा गया है कि चेक 10,750 के जो है वो डिपॉजिट करवाए गए थे। ऐसा मान सकते हैं कि प्रेजेंट टू द बैंक, मतलब बैंक में पे करने के लिए पेड इनटू या पेड इनटू भी लिखा होता तो इसका मतलब है कि डिपॉजिट करवाए गए थे।
और जिसमें से 4,200 के चेक है वो जनवरी में क्रेडिट किए गए हैं, मतलब दिसंबर तक क्रेडिट नहीं हुए हैं, नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। हम लिख सकते हैं कि चेक पेड इनटू द बैंक, हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसा कि चेक पेड इनटू या डिपॉजिटेड, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। तो देखिए कि मतलब इसका मतलब है कि डेबिट साइड में एंट्री हो चुकी है, इससे इसका बैलेंस कैश बुक का बढ़ गया है, बट यहाँ पे हमारे पास 4,200 के ऐसे चेक हैं जो 31 दिसंबर तक क्रेडिट बैंक ने नहीं किए हैं, पर कैश बुक में तो एंट्री पास है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, इसलिए ये आइटम जो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, चेक ऑफ 1200 रुपीज डेबिटेड इन कैश बुक। डेबिट का मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, बट वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन टू द बैंक। तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, ये आइटम ऐड हो जाएगी क्योंकि कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है। तो चेक्स हम लिखेंगे स्टेटमेंट, चेक्स डेबिटेड इन चेक्स डेबिटेड इनटू कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक। जब भी आइटम को हम डेबिट करेंगे कैश बुक में तो उससे कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, ये 1,200 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, माई प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे इसे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि बैंक ने डायरेक्टली इसको पे किया है और कैश बुक में इसकी एंट्री पास नहीं हुई है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 1,450 रुपये। बिल ऑफ एक्सचेंज 6,200 का बैंक से डिस्काउंट करवाया गया है, पर वो डिसऑनर हो चुका है और इसकी एंट्री कैश बुक में पास नहीं की गई है। तो इससे भी जो है बैलेंस कैश बुक का बढ़ रहा है, तो इसको ऐड किया जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि ऐड, डिसऑनर की एंट्री तो कैश बुक में नहीं की गई होगी, तो ऐड चेक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसी स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। बट मैंने पहले से यहाँ पे इसको लिखा होगा तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। सो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट स्टूडेंट लिख देता हूँ कि बिल्स रिसीवेबल discounted with bank dishonor not recorded in cash book। तो इसको ऐड किया जाएगा। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये आइटम भी ऐड हो जाएगी। ऐड बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। सो इसकी एंट्री तो कैश बुक में नहीं हुई है पेमेंट साइड में, इसलिए इसका बैलेंस जो है 350 रुपए से बढ़ा हुआ है।
सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका माइनस का कॉलम जो है वो मतलब उसका टोटल ज्यादा है, तो हम माइनस वाले कॉलम का टोटल पहले करेंगे और उसके बाद अब हम प्लस वाले कॉलम का टोटल करेंगे। 4200 प्लस 1200 प्लस 1450 प्लस 6200 प्लस 350 और हम माइनस कर देंगे टोटल में से 24,600 में से। सो 11,200 ये मेरा डिफरेंस आ रहा है और इसको मैं यहाँ लिखूंगा प्लस के कॉलम में। स्टूडेंट्स जैसे माइनस का कॉलम जो है हमारा उसका टोटल ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है एक नेगेटिव सिचुएशन है और ये जो मेरा बैलेंस आएगा कैश बुक का 11,200 का ये जो डिफरेंस आया है ये ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जब भी हमारा जब भी हमारा आंसर मतलब माइनस वाली साइड ज्यादा आएगी और प्लस वाली कम आएगी तो आंसर जो है ओवरड्राफ्ट में होगा। और अगर प्लस वाला कॉलम ज्यादा होता तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस होता कैश बुक का जो फेवरेबल सिचुएशन होती है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो किया जाएगा और हमारा जो आंसर है आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 11,200 आंसर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल नॉर्मल जैसी यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 आप होमवर्क में करेंगे। ध्यान रखिए डेट का 30 अप्रैल 2018 का ये क्वेश्चन है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखा गया है, माइनस के कॉलम में इसको लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो इससे कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगी। बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं कैश बुक में, ये आइटम भी ऐड हो जाएगी। चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, चेक ड्रॉन हो गए हैं पर वो कस्टमर ने एनकैश नॉट कैश्ड बाय कस्टमर, तो ये मतलब पास कैश बुक का जो बैलेंस है वो माइनस में है, इसको हम माइनस कर देंगे। कैश बुक का बैलेंस जो है डाउन हो रहा है। चेक पे किया गया है बैंक में पर बैंक ने क्लियर नहीं किया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो प्लस कर। पे का मतलब है कि जमा करवाया है, डिपॉजिट करवाया है, तो कैश बुक की डेबिट साइड में एंट्री पास हुई है तो बैलेंस बढ़ गया है इसका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐड होगा। और एक डिस्काउंट करवाया है बिल, वो डिसऑनर हो चुका है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है क्योंकि कैश बुक में इसकी एंट्री पास नहीं हुई होगी डिसऑनर की, तो ये प्लस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो 35 जो है आपको होमवर्क में है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37। सो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट्स जो है कुछ लेंथी लेंथी टाइप की हैं जिसको मैं आपको समझा देता हूँ, बट आप इसको करेंगे खुद ही। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये भी आपको होमवर्क में है 37, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 30 जून 2017 को पासबुक शो कर रही है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जिसको हम माइनस के कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बोला गया है कि हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ लिखा गया है कि चेक इशू किए गए हैं इतने के, बट इसमें से आउट ऑफ टोटल चेक इशूड चेक ऑफ 22,000 के प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट की, तो हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 22,000 रुपीज को हम माइनस के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इससे कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, डाउन डाउन हो रहा है। तो ये आइटम जो है माइनस के कॉलम में हम लिख देंगे। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, पासबुक से क्वेश्चन को हमने शुरू किया है तो हम कैश बुक पे ध्यान देंगे। अगर बैलेंस माइनस में अगर बैलेंस घटता है तो आइटम माइनस हो जाएगी, अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है तो आइटम प्लस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, चेक्स पे किया गया है बैंक में कलेक्शन के लिए पर बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया। 31,000 के ये चेक हैं। सो 31,000 के ये चेक हैं। सो स्टूडेंट्स कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो इसको ऐड करेंगे इस आइटम को। बैंक ने चार्ज किया है 2300 का इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे, तो कैश बुक में नहीं लिखा गया है तो ये आइटम प्लस हो जाएगी स्टूडेंट कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, ये आइटम प्लस हो जाएगी। उसके बाद कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया है 8,300 का पैसा और कैश बुक में उसकी एंट्री पास नहीं है तो इससे कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि रिसीट साइड में एंट्री पास नहीं हुई है, तो इस आइटम को माइनस करेंगे क्योंकि कैश बुक का बैंक बैलेंस जो है कम हो रहा है।
उसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक और क्रेडिटेड इन द पासबुक ₹2000, जिसकी इंटीमेशन जो है हमको नहीं मिली है नटराज को। तो इसका मतलब ये है कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो मतलब पासबुक में तो एंट्री पास हो चुकी है, मतलब रिसिप्ट साइड में पासबुक का बैलेंस बढ़ चुका है क्योंकि उसमें एंट्री पास हो चुकी है। पर यहाँ एंट्री नहीं मिली है, मतलब यहाँ एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है क्योंकि उसकी इंटीमेशन नटराज को नहीं मिली है। तो कैश बुक का बैलेंस डाउन है, तो इसको माइनस करेंगे, हम लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। तो ये आइटम क्या हो जाएगी, लेस होगी। लास्ट वाली है कि एक बिल था 10,000 का, वो डिस्काउंट करवाया था बैंक से, वो डिसऑनर हो चुका है। तो ये जो 10,000 है स्टूडेंट्स, ये ऐड हो जाएगा, हम लिखेंगे अब बिल डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर। सो ये 10,000 ऐड हो जाएगा और उसके बाद लिखा गया है बैंक हैज डेबिटेड विद नटराज 10,100 इंक्लूडिंग 100 for noting charges. The transaction has not recorded in the कैश बुक। देखिए जी, सो इसमें बैंक ने 10,100 से जो है वो मतलब उसके खाते को डेबिट किया है। सो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे मतलब 10,000 का जो बिल था वो डिस्काउंट करवाया था, वो डिसऑनर हो चुका है। 10,000 से तो अमाउंट प्लस होगा ही होगा, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 रुपए से भी यहाँ पे मतलब 100 रुपए से भी बैलेंस बढ़ जाएगा क्योंकि इस नोटिंग चार्जेस की भी एंट्री जो है वो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पास नहीं की गई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, हम लिखेंगे ऐड बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर ₹10,000 एंड हम लिखेंगे ऐड नोटिंग चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, क्योंकि ये 10,000 की एंट्री भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, यहाँ पे लिखा गया है। तो 10,100 से बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो आई होप आप इस मतलब क्वेश्चन को खुद करेंगे और ये इजी है, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। सो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था 37 और क्वेश्चन नंबर 37 मैंने आपको जो है होमवर्क में दे दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है जो मैं आपको खुद करवाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।